बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उकाशा गुल और आप देख रहे हैं वारदात। रवा हफ्ते भी क्राइम ग्राफ पेट्रोल की कीमतों की तरह बढ़ता नजर आया है। जराइम की असनाफ में ब्लाइंड मर्डर्स यानी अंधे कत्ल पुलिस के लिए खासा परेशान कुन साबित हुए। लाहौर में एक के बाद दो ब्लाइंड मर्डर्स ने पुलिस को खासा परेशान कर रखा है और इन दो ब्लाइंड मर्डर्स की कड़ियां भी एक ही घर से जा मिलती हैं, यानी मामू और भांजा। लेकिन पुलिस अभी तक उन मुल्जिमान का सुराग नहीं लगा सकी। मजीद इस रिपोर्ट पर रोशनी डालेंगे हमारे क्राइम रिपोर्टर मुदस्सिर नवाब। लाहौर में पहले मामू और बाद में भांजा कत्ल, दोनों को कत्ल करके सड़क किनारे फेंक दिया गया। पहले थाना डिफेंस सी की हदूद में रिक्शा ड्राइवर फयाज की लाश मिली, इसे सर में गोलियां मारकर कत्ल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। वो उनको बेदियाँ रोड छोड़ने के लिए गए थे। रास्ते में जैसे ही वो बेदियाँ रोड के रोड पे पहुँचे हैं, वहीं पे जाके जो उसके साथ जो सवार था उसने जनाब जी उनके सर पे 2 फायर किए। चलते रिक्शे में सर पे 2 फायर किए और 1 फायर उन्होंने उसके मोढे पे किया। अगले ही रोज रात के पिछले पहर कासिम नामी नौजवान की लाश गड़ी शाहू जामिया नईमिया के बाहर से मिली। इसे सीने में गोलियां लगी हुई थीं। पुलिस ने इसका मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश शुरू कर दी है, मगर पुलिस ताहाल मुल्जिमान का सुराग नहीं लगा सकी। उन्होंने कहा जी हम गड़ीशो थाने से बोल रहे हैं। मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा जी वो आपके बेटे को गोली लगी है तो मैं अस्पताल आ जाए। मेरे उधर ही आंसू निकलना शुरू हो गए। मैंने नहीं पूछा कैसे लगी, क्यों लगी। तफ्तीश के दौरान दोनों वारदातों में काफी मुमासलत भी नजर आई है। शुबह है कि मामू भांजे को किसी एक ही शख्स या ग्रोह ने कत्ल किया है। मजीद कार्रवाई और तफ्तीश जारी है। पुलिस ने जाए वकुआ से मिलने वाले खौल भी क्रॉस मैच के लिए भेज दिए हैं। प्रोग्राम वारदात के लिए कैमरामैन इमरान इकबाल के साथ मुदस्सिर नवाब, लाहौर। मामू और भांजे का हौलनाक कत्ल। चूंकि इनके कत्ल का तरीका वारदात एक है तो यकीनन इसके पीछे वजह भी एक ही हो सकती है। अगर तरीका वारदात की बात करें तो याद रखें कि हाउस और शॉप्स रॉबरी करने वाले गैंग्स उनके तरीका वारदात से ही उनकी शनाख्त मुमकिन हो सकती है। आमतौर पर दुकानों पर वारदातें करने वाले मोटरसाइकिल सवार 2 या 3 डाकू होते हैं जो गन पॉइंट पर दुकानदार और वहां पर मौजूद खरीदारों को लूट लेते हैं। लेकिन अगर किस्मत खराब हो तो वो किसी ऐसी जगह जा पहुंचते हैं जहां पुलिस पहले से ही अपने किसी काम से बैठी हो। कुछ ऐसी ही सूरत हाल हुई बागबानपुरा लाहौर में, जहां पुलिस मुकाबला हो गया। एक डाकू हलाक जबकि उसके 2 साथी मौका से फरार हो गए। फायरिंग के दौरान एक पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हुए। हमारे क्राइम रिपोर्टर मुदस्सिर नवाब मौजूद हैं इस वक्त मौका वारदात पर, यानी उसी मोबाइल शॉप पर। आइए देखते हैं। डकैती का ये वाकया बागबानपुरा की मुकामी आबादी में पेश आया। पुलिस का कहना है कि 3 डाकू मोबाइल शॉप में डकैती की नीयत से दाखिल हुए, जहां पुलिस एहलकार सिविल में मौजूद थे। डाकुओं ने लूटमार की तो पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हो गया। दौरान फायरिंग एक डाकू मौका पर हलाक हो गया, जबकि 2 डाकू फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए। डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार, दुकानदार और राहगीर समेत 3 अफराद जख्मी हुए। लड़का अंदर से आया, फायरिंग करके बाहर आया, फिर एकदम अंदर चले गया। अंदर फिर उन्होंने जाके फायरिंग की है, ठीक है। एक अपने ही यानी कि उनका एक बंदा था, उनको यानी कि फायर मारा। इससे पहले भी कई वारदातें हमारी भी हुई हैं और वो 1 महीने बाद डकैत वापस आ जाता है। कुछ ऐसा कानून होना चाहिए कि कम से कम उसको कोई इतना टाइम गुजरे कि वो दोबारा इस फील्ड छोड़ दे, जो डकैतियों वाली फील्ड है, छोड़ दे इसको। सीसीपीओ लाहौर ने वाकया में जख्मी होने वालों की अस्पताल में अयादत की और इस दौरान उन्होंने वाकया के बारे में बात करते हुए बताया कि पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जल्द मजीद हकायक मंजर-ए-आम पर लाएंगे। दुकान के अंदर जो है वो 3 डाकू आए, उन्होंने आके होल्ड अप किया। तो उसके बाद जो हमारा कांस्टेबल था उसने डाकू को पकड़ने की कोशिश की, जिसपे कि डाकुओं ने फायरिंग की और उससे हमारा जो कांस्टेबल है उसके टांग पे फायर लगा और एक डाकू जो था वो अपने ही साथी की फायरिंग से वो हलाक हो गया। तो इसमें फर्दर तफ्तीश हो रही है। अदादोशुमार यह निशानदेही करते हैं कि लाहौर में बढ़ते जराइम का ग्राफ, सरेआम फायरिंग, कत्ल और खुलेआम लूटमार का बाजार गर्म महसूस होता है, जिससे शहर में अमन व अमान की सूरत हाल और भी खतरनाक होती जा रही है। प्रोग्राम वारदात के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, लाहौर। इस वारदात के अलावा भी लाहौर में संगीन जराइम के वाकयात में कोई कमी नजर नहीं आ रही।
गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान भी शहर भर के इलाकों में 9 माह के बच्चे समेत 7 अफराद को कत्ल कर दिया गया। इसके अलावा चोरी और डकैती की वारदातों ने भी हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर ली और खिलाड़ी अब भी क्रीज पर मौजूद हैं। देखते हैं इस हफ्ते का क्राइम राउंड अप। रवां हफ्ते सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के 84 थानों में कत्ल की वारदातों में 9 माह के मासूम बच्चे समेत 7 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। डिफेंस सी में रिक्शा ड्राइवर फयाज को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया, जबकि गड़ी शाह के इलाके में 22 साल कासिम नामी नौजवान भी नामालूम अफराद की फायरिंग का निशाना बना। मुलजमान पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। डिफेंस ए में मनशियात फरोश को लेन देन के तनाज़ा पर कत्ल करने वाले 2 मुलजमान जबरान और नौमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेरा उसके साथ कोकेन के लेन देन के पैसों का मामला था, हमारी उससे लड़ाई हुई है और अपना मैंने गोलियां मार के उसे मार दी। सांदा में 9 माह के मासूम मूसा को कत्ल करने वाले इसके हकीकी बाप मुलजम गुलाम मुस्तफ़ा को भी हिरासत में ले लिया गया। मैंने उनसे कहना कि अभी वो छोटा बच्चा है, उसको क्यों मारती हो आप? उन्होंने कहना कि मुझे लगता ही नहीं ये मेरा बेटा है, मैं इसको मारता हूँ, मेरा खून ही नहीं खोलता। ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਸਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਘਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ नहीं है। शेराकोट और इकबाल टाउन में इकदाम कत्ल की वारदातें हुई, जहां जाती रंजिश की बिना पर फायरिंग करके 3 अफराद को जख्मी कर दिया गया। दूसरी जानिब इसी अरसे के दौरान शहर में डकैती और चोरी की 50 से जायद वारदातों में शहरी 3 करोड़ रुपए की नकदी, तलाई जेवरात और दीगर कीमती अशिया से महरूम हुए। ज्यादातर वारदातें पौश इलाकों में हुई। इसी तरह नवाब टाउन और दाता दरबार में खुदकुशी के 2 वाकयात भी रिपोर्ट हुए। जराइम की मौजूदा सूरत हाल पर शहरियों ने आला हुकाम से अपील करते हुए इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। इस हफ्ते बढ़ते हुए क्राइम ग्राफ को एक तरफ कर भी दिया जाए, तब भी पुलिस के ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात में अवाम बेचारे पिसते हुए नजर आते हैं। इंसाफ के लिए दूर दराज शहरों से आने वालों को वापस उन्हीं के पास भेज दिया जाता है जिनके खिलाफ वो शिकायत लेकर आते हैं। पुलिस के सताए, जाती रंजिश और कब्जा माफिया के डसे सैकड़ों साइलीन इंसाफ के हुसूल के लिए आईजी पंजाब समेत मुख्तलिफ दफातर में दर बदर की ठोकरें खाते नजर आए हैं। कमरों में बैठे अफसरान घंटों इंतजार की सूली पर लटके साइलीन की कैसे दादरसी करते हैं, देखते हैं हमारे खास सेगमेंट दरखास्त में। आईजी पंजाब ऑफिस के बाहर ये पंजाब के मुख्तलिफ इजला से आए वो साइलिन हैं जो इंसाफ के मुतलाशी हैं। इनका कहना है कि मुतलका पुलिस स्टेशन में इनकी दादरसी नहीं की जा रही। फिल्माई हो रही, साडे खिलाफ नजायज पर्चे हो रहे ने, उन्होंने बंदे पुलिस विच हैं। एक SSP दा खान साहब है, वो साडी कोई गल नहीं सुनन दिंदा, पुलिस वालियां नूं फोन करा दिंदा, SSP दा वो DPO नूं कर दिंदे ने, ते साडी सुनवाई नहीं होंदी। साडे ते नजायज पर्चे होंदे पे ने, साडा घर बाहर खोह लिया इन्हें। दोबारा साल गुजर गए पर हमारी कोई कंप्लेन उन्होंने दर्ज नहीं की। कंप्लेन दर्ज करते हैं, उनका पर्चा हो जाता है, फिर वो पर्चा गाड़ियों में बैठ कर हल कराकर वापस आ जाते हैं। हमारे 3 मकान हैं, 8 मरले हमारी जगह है। जट ने हमारी जगह का कब्जा किया, उसी ने लेकर दिया, उसी ने कब्जा कर लिया। रहीम यार खान से ताल्लुक रखने वाला अकमल भी आईजी पंजाब के दफ्तर में इंसाफ के हसूल के लिए पहुंचा, जहां इसको फिर इसी दलदल में धकेल दिया गया जहां से वो निकल कर आया था। रहीम यार खान पुलिस में DSP और SHO का सताया, पुलिस के शिकंजे से बचकर रहम की अपील लेकर आला हुकाम के दरबार में पेश हुआ, जहां इसकी सुनवाई कुछ इस तरह हुई कि फिर इसे इंसाफ की तलाश में इन्हीं अफसरान के पास भेज दिया गया। तकरीबन 15-20 दिन से मेरे घर में मसला बना हुआ है, मुझे पुलिस ने जलील किया हुआ है। ना मैं मंशियात पीता हूँ और ना ही मैं बेचता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ। मेरे जो से मुखालिफ पार्टी है वो ताकतवर है, वो पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने मेरे घर रेड करवाए हैं, मुझे परेशान किया हुआ है। मैं रहीम यार खान से यहाँ आया हूँ आईजी साहब के पास इंसाफ लेने। पंजाब भर में खुली कचहरियों का इनेकाद, शहरियों को इनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करने के दावे किस हद तक हकीकी हैं, आप देख चुके हैं। पुलिस और थाना कल्चर में कितनी और किस हद तक तब्दीली आई है, फैसला भी आप खुद ही कर लें। प्रोग्राम वारदात के लिए कैमरामैन इमरान इकबाल के साथ मुदस्सर नवाब, लाहौर। इन दरखास्त गुजारों को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, इस बारे में बात करना अभी मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है
कि पुलिस करप्शन और ज्यादतियों के बाद इन दरखास्त गुजारों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। पुलिस को रोज सैकड़ों बल्कि हजारों दरखास्तें मौसूल होती हैं, जिन पर मौसर और फौरी कार्रवाई के इकदाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले की कड़ी है कम्युनिटी गाइड डेस्क। फ्रंट डेस्क के बाद लाहौर में थाना कल्चर में तब्दीली के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था कम्युनिटी गाइड डेस्क और 6 माह के अरसे के दौरान यहाँ मौसूल होती हैं 56,000 दरखास्तें। इन 56,000 दरखास्तों को वसूल करने के लिए चुनाव किया गया खुश इखलाक पुलिस अफसरान का, यानी पुलिस स्टेशन और खुश इखलाक अफसरान। है ना हैरानी की बात? ये पैकेज देखिए, शायद आपको यकीन आ जाए। अवाम के मसाइल आखिर कौन सुनेगा? इंसाफ के लिए दरख्वास्त जमा करवाने से मुकदमा दर्ज होने तक गर्म रिश्वत का बाजार और दीगर मसाइल की हल की तलाश में CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के हुक्म पर लाहौर के तमाम थानों में कम्युनिटी गाइड अफसरान को तैनात किया गया, जहां 6 माह के दौरान अब तक 56,000 साइलिन फायदा उठा चुके हैं। हमारा बेसिक जो प्रोसीजर स्टार्ट होता है वो थाने के गेट से स्टार्ट होता है और जब तक अवाम की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक हम काम करते हैं। हमारा जो है वर्किंग है वो 3 PIs पे हैं, जिनमें पॉजिटिव इंट्रैक्शन है, सेकंड वन पब्लिक ट्रस्ट और थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। मुख्तलिफ मसाइल के बरवक्त अजाले पर थानों में आए साइलिन का कहना है कि पुलिस का कल्चर अब बदल रहा है। उम्मीद है ये कायम रहेगा। मुझे पता ही नहीं था कि थाना कल्चर क्या चीज़ है। मैं हर लिहाज से हिचकिचा रहा था थाना आने के लिए कि पता नहीं वहाँ पे जाके क्या होगा, वो पैसे लेंगे या क्या करेंगे। कोई पैसे वगैरह नहीं लेते ये, ठीक है। आपका जो मामला है वो मामला सोल्व आउट होता है। मैं जो है इनके इस रवैये से और इनके सतावन से मैं कहता हूँ ये इंतहाई काबिल तहसीन है और शाबाश के लायक हैं कि ये जैसे ये लोगों के साथ साइलिन के साथ तावन कर रहे हैं। इनका तावन है, पढ़े लिखे भी हैं, यंग भी हैं। मैं FIR की कापी लेने के लिए आया था, लेकिन बाहर डर रहा था कि अंदर पता नहीं क्या सलूक करें। लेकिन ये आलम शेर साहब ने मेरे साथ मुझे बाहर से वसूल किया जाए और मेरे साथ अच्छा सलूक किया और मुझे FIR कापी भी दी और बड़े अच्छे अखलाक से पेश आए। सरबराह लाहौर पुलिस ने इन कम्युनिटी गाइड अफसरान को इख्तियारात दिए हैं कि महकमा में साइलिन की दरख्वास्त और तफ्तीश में रुकावट का सबब बनने वाले अफसरान की रिपोर्ट पेश करें। थाना कल्चर में तब्दीली के लिए शहर लाहौर के 84 थानों में साइलिन की दाद रसी के लिए कम्युनिटी गाइड सेंटर का क़याम किया गया है, जो कि एक कामयाब अमल है। जबकि इस हवाले से शहरियों का कहना है कि ये अमल अगर जारी रहा तो दरपेश मसाइल में कमी आ सकती है। कैमरामैन इमरान इकबाल के साथ वारदात प्रोग्राम के लिए मुदस्सर नवाब, लाहौर। बिलाशुबा पुलिस की ये कोशिश काबिल सताइश है। खुसूसन पुलिस एहलकारों को खुश इखलाकी का सबक अवाम में उनका इमेज बेहतर बनाने का जरिया है और ये छोटी छोटी काविशें ही अवाम में पुलिस का एतमाद बहाल करने में मददगार साबित होंगी और यही थाना कल्चर को तब्दील करने का रास्ता भी है। लाहौर पुलिस की इस मुस्बत काविश पर रोशनी डालने के लिए हमने राब्ता किया है कम्युनिटी गाइड डेस्क के इंचार्ज पुलिस ऑफिसर रेहान जमाल से, ताकि हकीकी मालूमात आप तक पहुंचाई जा सके। सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मुझे ये बताइएगा कि कम्युनिटी गाइड डेस्क कैसे काम करता है और क्या ये वाकई फ़ायदेमंद साबित हो रहा है या नहीं। थाना कल्चर के हवाले से अमूमन गुफ्तगू होती थी कि जी थाना कल्चर तब्दील करना है, तो CCP साहब ने कहा कि यार हम कोई ऐसे लोग सिलेक्ट करें जो पब्लिक के साथ बेहतरीन अंदाज में डील करें और पब्लिक ये समझे कि बेसिकली वो पब्लिक ही के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, कम्युनिटी के नुमाइंदे हैं, थानों के अंदर बैठे हुए हैं और वो कम्युनिटी की हेल्प आउट कर रहे हैं। फिर हमने उनको जो कम्युनिटी गाइड्स जो बनाए, उनको फिर हमने महकमे के जो हमारे जो लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स, जो एक आदमी थाने में आता है तो उसको कितने सिनेरियोज़ हो सकते हैं प्रॉब्लम्स के, वो सिनेरियोज़ पर उन्हें कैसे हेल्प आउट करना है, वो हमने उनको तमाम जो उनसे सेशंस कराए। को तकरीबन हमने को 3-1 हफ्ते की वर्कशॉप्स उनको करवाई। सर, इस डेस्क पर आम आवाम को क्या क्या सहूलियात मुहैया की जाती हैं? हमारी एक मेन प्रॉब्लम थानों में जो पुलिस को है ना, लोगों को, वो ये भी है कि हम ओवरलोड हैं बहुत ज़्यादा, तो वो भी पुलिस वाला नहीं मिलता, मेरा तफ्तीशी नहीं मिल रहा, मेरी जिसके पास एप्लीकेशन वो नहीं मिल रहा, तो वो एक एज ए ब्रिज भी है, ब्रिज के तौर पर काम कर रहा है। वो उनके साथ मीटिंग्स करवाता है, वो उनके जो मसाइल हैं, अगर किसी ने एप्लीकेशन देनी है तो वो फ्रंट डेस्क पर ले जाकर उसका वो सलूशन करता है। अगर उसने किसी का FIR नहीं हुई, वो उसके मुतलका ASC के पास जाता है कि जनाब सब इंस्पेक्टर या SHO से मुलाकात कराता है। वो फ़र्ज़ कर लें तफ्तीशी है, अवेलेबल नहीं है, उसे टाइम लेगा, उसको बताएगा कि आप इस टाइम पर आ जाएँ, जब उसकी अवेलेबिलिटी होगी उनको एक मैच करवाता है। सर, कम्युनिटी गाइड डेस्क के लिए अफसरान का चुनाव किन बेसिस पर किया जाता है? सबसे पहले हमने एक सर्वे वोटिंग की, तमाम हमने 5 कैटेगरी सेलेक्ट की
कि खुफिया वोटिंग थी। हर थाने में हमने करवाई वोटिंग। उसमें हमने 5 कैटेगरी रखी कि सबसे ऑनेस्ट आदमी कौन है, सबसे पोलाइट पब्लिक डीलिंग बिहेवियर किसका है, प्रोफेशनली कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फुटेज पर है, हार्ड वर्कर कौन है। ये हमने 5 जो सी ना कैटेगरी सेलेक्ट की। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया रेहान जमाल साहब। हम सबकी दुआ है कि आपकी और पुलिस की ये काविश हम सब के लिए फ्रूटफुल साबित हो। नाज़रीन, जहां तक दरखास्तें वसूल करने की बात है तो इससे कबल फ्रंट डेस्क पर दरखास्तें सिर्फ वसूल की जाती थी, मगर अब थानेदार आपको दरखास्त लिखकर देने का भी पाबंद है। इसी के साथ हमारा आज का क्राइम राउंड अप अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे और वारदात की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते जाते याद रखिए कि जुर्म तो मुजरिम करता है, लेकिन उसमें सबक हम सब के लिए है। अल्लाह निगहबान।